कहानी की शुरुआत होती है और हम सबसे पहले रॉबिन को देखते हैं और वो कहाँ पर जा रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को किसी ने किडनैप कर रखा होता है। रॉबिन का सिर्फ एक ही मिशन था कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को किडनैप कर निकाला जाए। ये किडनैप करने वाला एक आदमी था जिसका नाम डॉन मेकर नाम का एक आदमी होता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बैटमैन भी यहाँ पर पहुँच जाता है, सारे बच्चे को छुड़ा देता है और जब यहाँ पर डॉन मेकर आता है तो रॉबिन उसे फॉलो करने लग जाता है। तो रॉबिन उसे पकड़कर बहुत इजीली बहुत ज़्यादा मारता है। बहुत मारने के बाद रॉबिन उसे छोड़ देता है क्योंकि उससे बैटमैन ने कहा होता है किसी को नहीं मारना। बहुत थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक स्ट्रेंजर आता है जिसने आउल का मास्क पहना होता है। वो स्ट्रेंजर यहाँ पर डॉन को मार देता है। आउल यहाँ से फिर आराम से भाग जाता है। यहाँ से रॉबिन इसका थोड़ा सा पीछा करता है फिर रुक जाता है। देर के बाद यहाँ पर बैटमैन भी उसके पास आ जाता है। बैटमैन समझता है कि डॉन मेकर को रॉबिन ने मारा है। रॉबिन कहता है मैंने डॉन मेकर को नहीं मारा, यहाँ पर कोई और आदमी आया था जो कि डॉन मेकर को मारकर चला गया है। के बाद बैटमैन को वहाँ पर आउल का एक विंग मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि रॉबिन जो बता रहा है वो बिल्कुल ठीक बता रहा है, यहाँ पर कोई और बंदा ही था। उसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं। बैटमैन रॉबिन को मना करता है कि ऐसे अकेले तुम कहीं ना मत जाना, मेरे बगैर तुम्हें ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। और फिर से ही रॉबिन दोबारा से निकल रही होता है। बैटमैन ने अपनी जगह पर इतने ज़्यादा ट्रैप लगाए होते हैं जो कि रॉबिन को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे और वो आराम से पकड़ा जाता है। बैटमैन फिर से रॉबिन को मना करता है अभी तुमने मेंशन में ही रहना है और बाहर नहीं निकलना, और बैटमोबाइल में खुद चला जाता है कि वो इस पंख का अंदाज़ा लगा सके इस पंख के पीछे कौन है। अभी बैटमैन एक म्यूज़ियम में जाता है। हम सबको एक फ्लैश बैक दिखाई देता है जिसमें बैटमैन बहुत छोटा था। डैड उसे आउल्स की कहानियाँ सुनाया करते थे और उसके डैड कहते थे ये तो सिर्फ एक कहानियाँ है। कहते थे गोट ऑफ आउल्स जैसी कोई चीज़ नहीं। जब से उसकी पेरेंट्स की डेथ हुई तो बैटमैन को विश्वास हो गया कि गोट ऑफ आउल जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद बैटमैन ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। बाद बैटमैन ने उसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। बैटमैन को लग रहा था ये सिर्फ सच नहीं लेकिन ये सिर्फ एक कहानियाँ ही है और गोट ऑफ आउल कुछ भी नहीं है। अचानक में म्यूजियम में बहुत सारे बंदे टूट पड़ते हैं जिसने आउल के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे और वो सब बैटमैन पर अटैक कर देते हैं। बैटमैन बहुत मुश्किलों से उनसे लड़ता है जिनके बीच में बैटमैन को बहुत ज़्यादा जख्म आते हैं। बहुत मुश्किलों से वहाँ से भागता है अपनी जान बचा के। ज़्यादा चोटें लगने के बाद बैटमैन बेहोश भी होने वाला था तो वो अपने साथी यानी राइडरिंग को कॉल करता है कि मुझे आकर ले जाओ। दूसरी तरफ रॉबिन बैटमैन की सारी सिक्योरिटी तोड़कर सिटी पहुंच जाता है लोगों की मदद करने। रात के अंधेरे में बिल्कुल रॉबिन फाटे कर रहा होता है बिल्कुल बैटमैन की तरह। यहाँ पर रॉबिन लोगों की बहुत मदद करता है। रॉबिन को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। चलता है कि ये वही आदमी है जो पहले भी रॉबिन से मिल चुका है, वही आउल वाला बंदा होता है। टैलेंट अभी रॉबिन से दोस्ती करना चाहता है। टैलेंट अभी रॉबिन से बहुत अच्छी बातें कर रॉबिन को बहुत अच्छा दोस्त बना भी लेता है। दूसरी तरफ बैटमैन अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी यानी ब्रूस वेन बनकर जा रहा होता है। वो पीछे देखता है गाड़ी में दो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं कब से, और वो जब ध्यान देता है तो उस गाड़ी के अंदर आउल वाले लोग बैठे होते हैं जो उसे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होते हैं। वो आकर मिलकर उसको चारों तरफ से दबोच लेते हैं और बैटमैन अपनी कार में था जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। आउल वाले बैटमैन की गाड़ी को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं जिसकी वजह से बैटमैन की गाड़ी टूट जाती है और वो आउल वाले बैटमैन को अपने साथ ले जाते हैं। और बैटमैन को जब होश आता है तो उससे पता चलता है तो वो आउल के लीडर के सामने खड़ा हुआ है। लीडर उसे कहता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। बैटमैन के आसपास बहुत ज़्यादा आउल के कॉस्ट्यूम के लोग बैठे हुए थे, इसलिए बैटमैन को लड़ना यहाँ पर काफ़ी ठीक नहीं लगता और वो उस लीडर से कहता है मुझे सोचने के लिए कुछ थोड़ा टाइम चाहिए, और यहाँ पर वो लीडर थोड़ा मान भी जाता है। यहाँ पर ये आउल से कहता है इसे अपने घर छोड़ाओ। रॉबिन और टैलेंट तो काफ़ी ज़्यादा घूम फिर रहे होते हैं। ऐसे ही रॉबिन और टैलेंट के बीच में कुछ घूम फिर हो जाती है। फिर टैलेंट रॉबिन से कहता है कि तुम बैटमैन के साथ रहोगे या फिर मेरे साथ रहोगे, अब तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। रॉबिन को भी फील हो रहा था कि बैटमैन मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट नहीं करता। टैलेंट उसे एक बेटे की तरह ट्रीट कर रहा था। इसके बाद अचानक से यहाँ पर अब बैटमैन पहुँचता है। देखकर यहाँ पर टैलेंट यहाँ से भाग जाता है
बैटमैन उसके पीछे जाने ही वाला था। ये देखकर रॉबिन उसे मना करता है। ये देखकर रॉबिन और बैटमैन के बीच में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। बैटमैन कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था रॉबिन पर। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद रॉबिन यहाँ से ही चला ही जाता है। बैटमैन कुछ डिसाइड कर आउल के लीडर के पास दोबारा चला जाता है। यहाँ पर उसे एक फेयर गैस सुंगा दी जाती है। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर लगने लग जाता है। आसपास उसे कुछ भी रियलिटी जैसा कुछ भी नहीं लगता। नाइटविंग वहाँ पर अच्छे टाइम पर पहुँच जाता है और बैटमैन को वहाँ से बचा कर ले जाता है। दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा आर्गूमेंट के बाद रॉबिन दोबारा से टैलेंट के पास जाता है। इसको देखकर टैलेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा रॉबिन को पसंद करने लग जाता है और एक तरह से अपना बेटा ही समझ रहा था। और वो रॉबिन से कहता है कि तुम भी हमारे कोर्ट ऑफ आउल को ज्वाइन कर लो। इसके बाद वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है। जैसे ही इनके लीडर को पता चलता है कोई और नहीं बल्कि डेनियन है, यानी कि बैटमैन का बेटा है, वो उसे मना कर देते हैं। इसके बाद वो सबको ऑर्डर देते हैं कि डेनियन को मार दिया जाए। टैलेंट वहीं पर था पर वो वैसा होने नहीं देता कि अब वो रॉबिन को अपना बेटा मानता था। टैलेंट यहाँ पर हर एक आउल को मारता जा रहा होता है, हर एक आउल को ख़त्म करना जा रहा था। अब यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि बोर्ड ऑफ आउल की जो लीडर होती है वो बैटमैन की गर्लफ्रेंड होती है। फिर यहाँ पर टैलेंट गॉड ऑफ आउल का लीडर बन जाता है। इसके बाद टैलेंट रॉबिन को अपने साथ मिला लेता है। बाद रॉबिन देखता है कि इसने इतने ज़्यादा लोगों को कैसे टैलेंट ने वैसे ही मार दिया और उसे बैटमैन की बात फिर से याद आती है। कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं मारना चाहिए। लगता है कि ये सब गलत है, इसलिए वो डेमियन को मना कर देता है। टैलेंट रॉबिन को एक केज में बंद कर देता है। अब टैलेंट यहाँ का लीडर होता है और वो चला जाता है अपने साथ बहुत से चमचे लेकर बैटमैन को मारने के लिए। बैटमैन को ये बात पहले से ही पता थी कि गॉड ऑफ आउल उसे मारने के लिए ज़रूर आएगा, जिसकी वजह से ये लोग सारे लोग तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। ये सारे लोग खूब अच्छे तरीके से लड़ पड़ते हैं। टैलेंट और बैटमैन भी आपस में खूब लड़ रहे होते हैं, लेकिन टैलेंट के आगे बैटमैन हारने लग जाता है। बैटमैन बहुत तरीके से मार खाने लग जाता है। दूसरी तरफ रॉबिन अपना दिमाग लड़ाता है और वहाँ से अपने आप को फ्री कर लेता है, जिसके बाद वो फ़ौरन बैटमैन के पास पहुँचता है और वो देखता है कि टैलेंट तो सिर्फ बैटमैन को बस मारने ही वाला है। वो खुद टैलेंट के साथ लड़ना शुरू कर देता है। रॉबिन उसे डराने के लिए सिर्फ उसे एक सोर्ड दिखाता है, जिसे टैलेंट देख लेता है। टैलेंट उसे देखकर अपनी गर्दन में खुद ही वो सोर्ड मार देता है, यानी कि खुद को ही मार देता है। बाद से रॉबिन बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हिल जाता है, बहुत ही बुरे तरीके से सदमे में पहुंच जाता है कि आज तक उसने कभी भी किसी की जान नहीं ली थी। ऐसा देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसे पता था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत थी। मैन देखता है और रॉबिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। मैन कहता है रॉबिन को, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कहता है कि हमें इस सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए, तुम मेरे साथ घर चलो। मगर अब रॉबिन इस बातों के लिए रेडी नहीं था। बैटमैन को मना करता है कि मुझे घर नहीं जाना और मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। मैं रॉबिन को देखकर समझाता है, अगर तुम खुद को ढूंढना चाहते हो और ठीक होना चाहते हो तो तुम हिमालय गैस चले जाओ। रॉबिन अपने बैटमैन की बात मानकर हिमालय चला जाता है। हम एंड में देखते हैं कि रॉबिन हिमालय जा रहा होता है।